सभी स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम राजस्थान के अंदर बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस विभाग की, जिसके अंदर हमारे पास में दो बड़ी भर्तियां आने की संभावना है। और क्यों आने की संभावना है और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको भी अगर ये बात सही लगती है तो आप भी जो है इस चीज का समर्थन कीजिएगा। और जैसे अभी मैं तो देखो ट्विटर चलाता नहीं हूं, इसलिए आप लोग अगर चलाते होंगे, आप वहां पर अगर थोड़ा बहुत समय देते हैं नौकरी के लिए आपका ट्विटर पर, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ट्वीट भी कर दीजिएगा, क्या पता आप मोदी जी तक बात पहुंच जाए। क्योंकि भजनलाल जी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, और भजनलाल जी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये लगता है कि हम यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, अफसर घोषणा करेंगे, उस वीडियो को वो देख लेंगे। मेरा वीडियो तभी तो देखेंगे जब आप लोग शेयर करोगे, वरना वो क्यों देखेंगे, क्यों इस चीज को समझेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग के अंदर एसआई और कांस्टेबल दोनों की कितनी भारी डिमांड है, कितने पद खाली हैं। यह अखबार ही हमें सूचना दे रहा है या विभाग भी दे रहा है? जी बिल्कुल, विभाग भी सूचना दे रहा है। और लगातार आपने देखा है कि पिछली भर्ती भी कांस्टेबल की जो है 10,000 पदों पर हुई है, और इस बार भी जो है कांस्टेबल की 9,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो अब क्या चल रहा है सर, क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आखिर ऐसा हो क्या रहा है, कितना टाइम हो गया? इस पर विचार यही चल रहा है कि पुलिस विभाग ये कहना चाहता है कि भैया हमने पहले जो भर्ती करवाई थी वो हमारी समय समय पर पूरी हो रही थी, और जैसे ही हम भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करते थे, उसके बाद में बच्चों का पेपर लेते थे, फिजिकल के लिए बुलाते थे और उनको चयन कर लेते थे। लेकिन अभी ये पता नहीं क्या किसी ने आकर राय दी और हमारे को क्या सीटी में जो है डाल दिया गया। अब सीटी वाले पता नहीं कब एग्जाम लेंगे, फिर हम पुलिस वाले कब उसका पेपर लेंगे, और फिर वापस वही 5 गुना बुलाने। समय तो उतना ही लगा, लेकिन एक ही भर्ती के लिए एक बार के पैसे की जगह 2 बार पैसे खर्च हो रहे हैं। कैसे खर्च हो रहे हैं? 2 बार आराम से पैसे खर्च हो रहे हैं कि पहले सीटी के लिए, फिर पुलिस के लिए, उसके बाद में उनका पेपर करवाओ, वो सेंटर के लिए स्कूल ढूंढो, वो पेपर बनवाओ, प्रिंटिंग प्रेस के लिए, मतलब वो खर्चा तो सरकार का भी बढ़ता ही जा रहा है। बात तो ये भी सही है। तो सीटी कराने का फायदा क्या हुआ सर? सीटी कराने का ये फायदा हुआ कि जो विद्यार्थी सीटी पास नहीं कर सकता तो वो पुलिस का पेपर क्या पास करेगा। बात आपकी भी सही है कि जो सीटी पास नहीं कर सकता वो पुलिस का पेपर कैसे पास करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मालूम होगा कि सीटी विद्यार्थियों का बहुत अच्छी जगह से पास हुआ था और अच्छे अंकों के साथ हुआ था, लेकिन पुलिस में कई जिलों की मेरिट तो बहुत हाई गई और कई जिलों में मेरिट बहुत कम गई। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो विद्यार्थी योग्य नहीं था? विद्यार्थी तो वो योग्य था ना, भी आया था, वो पास करके पेपर देने गया। तो बात तो वही है, कुछ भी कर लो, लास्ट में जो है सस्ता और सीधा उपाय यही रहेगा कि जिस प्रकार से पहले से पुलिस भर्ती आ रही थी वैसे ही आए, जिससे जो विद्यार्थी है उसको भी अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसका भी जो है समय बचेगा। और इसका एक सिलेबस जारी कर दिया जाए। अगर पुलिस का सिलेबस जारी हो जाता है कांस्टेबल का, जिस प्रकार से एसआई का सिलेबस जारी हो रखा है, तो फिर कांस्टेबल का सिलेबस जारी क्यों नहीं हो सकता है? सभी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हर जगह ये पहुंचते हैं, उसके बाद भी 3600 ग्रेड पे भी नहीं है, तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन भजनलाल जी नहीं सुन रहे हैं। फिर इधर बात करें एसआई की नई भर्ती, सर अभी तो आई है, पहले 2021 में आई थी सर, ठीक है। अब 2025 में एग्जाम हो, जो 25 वाली का 26 में अभी एग्जाम हो गया जो, ठीक है। अब भर्ती कब आएगी? फिर तो हमें लगता है कि 2029 में आनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता होगा कि 21 वाली भर्ती और 25 वाली भर्ती के अंदर विवाद है। कैसे है ये तो आपको पता है कि पेपर लीक के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और 2025 वाली इसलिए चली जाएगी कहीं ना कहीं विवादों में कि जो विद्यार्थियों को कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो ओवरेज हो चुके थे, इन सभी विद्यार्थियों को, जो 2.25 लाख के लगभग विद्यार्थी हैं, इनको शामिल किया जाए। लेकिन आरपीएससी ने अपनी जिद ठानी और पेपर करवा दिया। तो अब वो विद्यार्थी कहां जाएंगे? तो फिर वो क्या है कि 25 वाले में पदों में कमी करेंगे तो आगे जो है नई भर्ती निकाल देंगे। चलो आज की न्यूज क्या है पहले उसके ऊपर बात करते हैं अपने। अब देखो यहां पर आप पढ़ोगे, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप वो ज्वाइन करें, ताकि आपको वहीं पर सुबह सुबह न्यूज मिल जाए। यूट्यूब पर आकर बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आप लोगों से बात हो जाती है, आपकी राय क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान पुलिस में 22% पद खाली, एसआई एएसआई के 50% पद रिक्त, जांच और गश्त पर सीधा असर। आपको मालूम होगा, या देखो एसआई और एएसआई, जब कांग्रेस सरकार थी तो अशोक गहलोत के द्वारा जो है कहा भी गया था कि महिला एएसआई के पद जो है वो जारी किए जाए, लेकिन वो घाव अभी तक भरा नहीं है। वो लड़कियां आज भी नाराज है बीजेपी सरकार से कि जब गहलोत साहब कह रहे थे उसके बाद ये भर्ती क्यों नहीं आई 1000 पदों की। अगर वो आती तो भी कुछ ना कुछ फायदा होता, लेकिन वो बीजेपी सरकार के द्वारा रोक दी गई। अब सरकार को जाकर वहां कौन समझाए, क्योंकि वो तो उन्हीं की बात मानेंगे जो अपना कोई फायदा लेकर जाएंगे।
ठीक है, अब यहां पर अपने बात देखते हैं कि भर्ती धीमी, रिटायरमेंट तेज, यही बन रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भर्ती और रिटायरमेंट के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। आप यहां देखोगे कांस्टेबल भर्ती 2018, 2020, 22, 23, 25, 26 ये प्रस्तावित जो थे इतने इतने पद रहे, लेकिन वहां पर भर्ती नहीं आ रही है। उसके बाद यहां पर बात करें 2018, 21, 25 के अंदर ये जो है एसआई भर्ती के पद है उनके बारे में यहां बताया गया है। ट्रेनिंग क्षमता भी बनी बाधा। आपको पता है कि राजस्थान के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर जगह जो है खाली नहीं होने के कारण हमारे इस बार के कांस्टेबलों को बाहर के ट्रेनिंग सेंटर में भी भेजा गया है। तो हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जयपुर कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा दबाव है। अब बात है पुलिस काम भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर वही एक जगह गलत काम होने पर लोग उसका क्या मुद्दा बना देते हैं। आपके घर में चोरी हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, बलात्कार हो गया, या कोई जो है धरना प्रदर्शन हो गया, कोई वीआईपी आ गया, कोई होली त्योहार, बरसात, आंधी, कोरोना, कुछ भी आ जाए, आखिर बात खड़ी तो हमेशा पुलिस ही रहती है। लेकिन एक गलती होने पर उस पर लोग ज्ञान देने लग जाते हैं, जिनके पास में मतलब कुछ जानकारी भी नहीं होती पुलिस कितना काम कर रही है। 24 घंटे काम कर रही है, वो इसीलिए काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर पद खाली है। तो सरकार को इसमें ये बदलाव करना चाहिए कि पहले पुलिस भर्ती निकलती थी, आप पुलिस का नोटिफिकेशन जारी करो, फिर उसके बाद आप एग्जाम करवा दो, फिर फिजिकल करवा दो, ठीक है, और उसके बाद में जो है आप मेडिकल करवा दो और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दो। अब इसमें आपका समय भी बच जाएगा। अब क्या कर रही है, पहले सीटी करवाएंगे, अब उतने बहुत सारे विद्यार्थी पहले इसमें पेपर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा वो इसमें पेपर देंगे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है उस सीटी से, और बुलाने यहां पर फिजिकल में वही आपको वापस 5 गुना वाले हैं। अब इस सीटी के चक्कर में नुकसान फिर विद्यार्थी का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीटी अगर लेट होगी तो पुलिस में वो ओवरेज हो जाएगा, और पुलिस में ओवरेज हो जाएगा